अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन के अंदर लूप्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लूप होते क्या हैं वैसे? अ लूप इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ कंटिन्यूअली रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज़ रीच्ड। गूगल ये आपको सर्च देगा मतलब लूप्स क्या होते हैं, या गूगल इसके बारे में बताया। ये इसका जवाब ना गूगल आपको ये देगा कि जो है ना ये जो एक लाइन है पूरी की पूरी ये गूगल से कॉपी करिए। सही, आगे चलते हैं। लूप्स होते क्या हैं भाई? लूप जो है ना पाइथन वगैरह और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये ऐसी वो होते हैं मतलब फंक्शनैलिटी दी गई होती है कि अगर आपको कोई चीज़ चेक करनी है, बार बार चेक करनी है, भाई ये चीज़ ट्रू हो गई, इसको बार बार चेक करो, बार बार चेक करो। जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर बार बार जाके नोटिफिकेशन चेक करते हैं ना, तो वो एक तरह से लूप है। हम बार बार जाके चेक कर रहे होते कि जो है ना हमें कोई नोटिफिकेशन आई नहीं आई, अगर नहीं आई है तो फिर थोड़ी देर बाद वापस जाके चेक करते हैं। तो इसी तरह लूप काम करता है। चलते हैं आगे। दो टाइप्स के लूप होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन। दो टाइप्स के लूप होते हैं। सबसे पहले होता है फॉर लूप। फॉर लूप जो है ना फॉर लूप इज़ यूज फॉर इटरेटिंग ओवर सीक्वेंस इधर लिस्ट और टेबल। और भी जो है ना उसके ऊपर जो है ना इटरेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग वगैरह के ऊपर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे करते हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूँ कि एग्जांपल दी हुई है आपको। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। फॉर लेटर इन दिस। तो क्या करेगा फॉर लूप जो है ना, पहली बार जब रन होगा ना तो इस लेटर वेरिएबल के अंदर पहला आइटम चला जाएगा। फिर अगली बार जब रन होगा तो इसके अंदर दूसरा चला जाएगा। फॉर लूप के अंदर जो है ना क्या करते हैं हम फॉर लिखते हैं, उसके बाद जो है ना जो एक तरह से एक वेरिएबल देना होता है जो बार बार चेंज होगा, हर इटरेशन के साथ चेंज होगा, वो देते हैं। उसके बाद जो है ना इन करके देते हैं कि जो है ना आगे किस सीक्वेंस के ऊपर इटरेट करना है। और फिर उसके बाद हमें जो है ना हर इटरेशन के ऊपर जो ऑपरेशन रन करना होता है ना उसके अंदर जो है ना यहाँ पे सेमीकोलन दे के आगे टैप करके लिखते हैं। सही। अब ये देखते हैं क्या बोलते हैं। एक मिनट इसको कमेंट आउट कर दूँ। इससे क्या करेगा, इसको रन करके देखते हैं। पाइथन 3.5.5 क्या कर रहा है? पहले जा रहा है प्रिंट लेटर कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ प्रिंट लेटर कर रहे हैं। क्या कर रहा है? लेटर जो है ना पहले गया इस लिस्ट के ऊपर गया, और पहली बार जब रन किया फॉर लूप ने तो इसके अंदर ये वाला वेरिएबल के इस लेटर वेरिएबल के अंदर ये सेव करा दिया जो मैंने आपको बताया था। सही। अब एक बात इसके अंदर ये है कि अगर हम इस वाली चीज़ को कमेंट आउट कर दें और इससे हटा दें कमेंट से, तो क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करता है? आखिर में ये देखें, इसने आखिर में टी प्रिंट किया है, कैट। ये वाला चीज़ तो वही है जो पहले की थी, आखिर में टी प्रिंट हुआ है। क्यों? देखें इसके बारे में जवाब ये लिखा हुआ है, आफ्टर दिस लूप रन्स लिस्ट इज डिलीटेड एंड वेरिएबल दैट हैड अ वैल्यू ऑफ सी एंड ए आर रिमूव, ओनली वेरिएबल विथ टी रिमेन्स विद द नेम लेटर। सही। तो ये क्या बोल रहा है, जब ये फॉर लूप रन हो जाता है ना तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू पहले गई थी, अब आ गई ये, फिर उसके बाद दूसरे में ये आ गई, तीसरी बार जब रन हुआ तो ये आ गई। अब जब फॉर लूप ख़त्म हो गया ना, इसके बाद तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फॉर लूप ख़त्म हो जाना था। सही। तो क्या करता है पाइथन, ये पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर देता है। ये पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर देता है, अपना मतलब गार्बेज चली जाती है, मतलब मिटा देता है, डिलीट कर देता है एक तरह से। और आखिर के अंदर अगर हम लेटर को वापस से प्रिंट करवाएं, इस वाले वेरिएबल को वापस से प्रिंट करवाएं, तो इसके अंदर आखिरी वैल्यू जो होती है ना इसकी, वो आ जाती है, वो बच से रह जाती है, मतलब आखिर के अंदर मतलब फंसी रह जाती है एक तरह से। सही। आगे चलते हैं। ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप। एक मिनट। अब देखें ये है हमारा, हमने एक बार लूप्स देख लिए कैसे करते हैं। सही है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट अ प्रोग्राम दैट एड्स नंबर अंटिल इट कम टू फर्स्ट नेगेटिव नंबर। हम एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, हमने ये पहले से एग्जांपल दी हुई है, तो हम इसको कर लेते हैं नंबर्स। करना क्या है, हमें क्या बोला गया, ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप्स। हमें पहले एक बार देखते हैं क्या कैसे करते हैं ये, हम ऐसा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। सही। हम बनाते हैं फॉर नंबर इन नंबर्स। हमें क्या करना है, एक नंबर ऐसा करना है, नम इज इक्वल टू, पहले हम इसको पहले से इनिशियलाइज करा देते हैं, नम इज इक्वल टू 0। सही है।
अब क्या करना है, नंबर इज इक्वल टू, नहीं एक मिनट, नम इज इक्वल टू नम प्लस नंबर। क्या कर रहा है ये रन करेगा। ये जो नंबर है ना, ये इस वाली चीज़ के ऊपर मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो क्या कर रहा है ये हर इसके ऊपर रन करेगा। मैं एक बार एक ऐसी एग्जांपल करके दिखा दूँ, प्रिंट नंबर। सही, अब हम चलते हैं इसके ऊपर, एक बार रन करते हैं। क्या कर रहा है ये वही काम कर रहा है जो इस लिस्ट के ऊपर किया था इसने, जो है ना, अब ये लिस्ट के हर आइटम के ऊपर जा रहा है। सही है, मतलब ये पहले 3 था, 5 था, -1 ऐसे करके सारे के ऊपर जा रहा है। सही, अब हमें क्या बोला गया है, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट एड्स नंबर अंटिल इट कम टू फर्स्ट नेगेटिव नंबर। तो हमें क्या बोला गया है, हमें इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स है ना ऐड करने हैं अंटिल इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए। अगर नेगेटिव नंबर आ जाए ना तो छोड़ दो, मतलब उसके बाद ऐड नहीं करवाने। सही, एक मिनट, ये गलत हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया ऐसे। तो क्या करना है, ये नम तो पहले 0 था, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, नम इज इक्वल टू, मैंने आपको मेरे ख्याल में इंटीजर्स के वाली वीडियो के अंदर बताया भी था, ऑर्गुमेंटेड असाइनमेंट यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, प्लस इज इक्वल टू नंबर। इसका मतलब क्या होगा, नम इज इक्वल टू नम प्लस नंबर, इसका मतलब ये होगा। सही, एक मिनट, सही। तो ये क्या कर रहा है, ये नंबर के अंदर जो है ना ये सारे नंबर ऐड करवा रहा है। अब हमें क्या बोला गया है कि जो है ना अंटिल इट कम्स टू फर्स्ट नेगेटिव नंबर। तो हम इसको चीज़ को कैसे चेक करेंगे, हम इसके ऊपर चलते हैं, इस चीज़ को इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इफ़ नम अगर 0 से जो है ना, अगर 0 से छोटा है नम, मतलब नेगेटिव है, 0 से छोटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो क्या करो, ब्रेक कर दो। ब्रेक ना पाइथन के अंदर एक वो है, कीवर्ड है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस लूप से जो है ना आउट कर देते हैं, मतलब एग्जिट कर जाते हैं। मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसको ऐड करवाना है, इन तीनों नंबरों को ऐड करवा दिया, उसके बाद ये आया हम एग्जिट कर देंगे, भाई आगे मत चलना। सही, हमें एग्जिट करवा देना है। तो क्या करेगा ये, इफ़ नंबर ये चेक करेगा कि अगर नंबर नेगेटिव में जा रहा है ना तो ब्रेक करवा दो। सही, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब देखते हैं प्रिंट नम क्या आता है। नम तो भाई हमने नम इस वाली वेरिएबल के अंदर सारे इन तीनों के एडिशन करवा दिए। अब इसके एडिशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और उसके बाद हमने खुद ही बोला है कि पहले नेगेटिव आ गया ना तो फिर उसके बाद छोड़ दो। तो उसको रन करते हैं, पाइथन 3 4 सही है 20। तो 3 + 9 क्या होता है, एक मिनट, कोई मसला तो नहीं हो रहा है, 3 + 9 क्या होता है, 12 होता है। और उसके बाद 3 + 9, एक मिनट मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, 3 + 5 + 9 17। एक मिनट, 3 + हमने कोई गलती करी है मेरे ख्याल में। 3 इफ़ नम ऐसा करते हैं, इफ़ नम अगर ये 0 से छोटा है, अगर ये 0 से छोटा है नम तो ब्रेक कर दो। सही, वापस ऑन करके देखते हैं, 20 अभी भी आंसर 20 आ रहा है। तो 3 + 5 + 9 ये कर रहा है 17। मसला क्या आ रहा है देखते हैं, इसको वापस से करते हैं, इसको हम भेज देते हैं अंदर। ये डिबगिंग करने के एक तरीके होते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि किस चीज़ के अंदर ब्रेक करवा रहा है, तो हम देखते हैं किस चीज़ के अंदर ये ब्रेक करवा रहा है। किसी भी चीज़ के अंदर ब्रेक नहीं करवा रहा है भाई, मतलब इसने 3 + किया, 5 + किया, ये भी प्लस कर दिया इसने, 17 + 3, पर ये इसने -1 सब चीज़ों को प्लस कर दिया इसने सारे, मतलब ये जो बनाया ना इसने सब चीज़ों को प्लस कर दिया। पर एरर क्या आ रहा है, अगर नम नम यहाँ पे लिखा है, हमने नंबर लिखना था। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर, हम अगर नंबर जो है ना इज़ लेस देन 0 हो तो ये जो है ना ब्रेक कर दे। सही, वापस करते हैं, ज़बरदस्त 17 आंसर आ गया। तो भाई मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको देखा नहीं था कि नंबर वगैरह BER लगाना भूल गया था मैं, और ये इसको रेफरेंस कर रहा था। सही, तो इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये नंबरों को ऐड करा रहा है। और -1 आया ना, देखो यहाँ पे लिखा है -1
मैंने प्रिंट करवाया था ना, इसका क्या फ़ायदा हुआ, मुझे पता चल गया कि ये -1 तक जो है ना जा रहा है, -1 से पहले जितने भी नंबर है ना उसको ऐड करा रहा है, उसके बाद ये एग्जिट कर रहा है। अब हमारा अगला है, ये तो हमने कर लिया। ब्रेक का क्या करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप इसको जो है ना खुद ट्राई भी कर सकते हैं, खुद भी ट्राई करें। मैं तो बोलूँगा आपको कि जो है ना ब्रेक क्या करता है, कोई आपको अगर कोई चीज़ चेक करनी है कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो जो है ना इसको ब्रेक करा दो, ये लूप से एग्जिट करा दो। तो ब्रेक का वहाँ पे कीवर्ड लिख दें, ये जो है ना वहाँ से फॉर लूप वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, मतलब बंद। अब अगली एग्जांपल पे जाते हैं। हमारी अगली एग्जांपल आती है स्किपिंग ओवर द आइटम्स इन लूप। तो हमें जो है ना स्किपिंग ओवर अभी बता सिर्फ बोला है, एक तरह से ये एक चीज़ है करनी है हमें। ऐड ऑल द नंबर्स इन दिस लिस्ट और ऑल द नंबर्स इन दिस लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द -1। तो हमें क्या बोला गया है, इस लिस्ट के ना जितने भी नंबर है ना सारे के सारे ऐड करवाने सिवाय -1 के। पहले तो हमें -1 पे छोड़ देना था ना, तो अब इन सब के सबको जो है ना प्लस कराना है, मतलब एडिशन कराना है। इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस वाली लिस्ट को। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो क्या करते हैं, पहले तो नम वैसे ही एक वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर एडिशन से सारे के सारे सेव होंगे। अब उसके बाद नंबर्स तो पहले ही हमने लिख दिए थे, हम इसको नीचे ले आते हैं। अब इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर नंबर इन नंबर्स। वही काम करना है, बस थोड़ा सा फ़र्क आएगा इसके अंदर। फॉर नंबर इफ़ नंबर इज़ स्मॉलर देन 0, अगर वो नेगेटिव है नंबर तो क्या करो, इसके बारे में आपको बताता हूँ 2 मिनट में। 3 डॉट लगाता हूँ जिसके बारे में मैंने खाली पहले ही बताया था, अभी कुछ नहीं करना है, बल्कि मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे एक और कीवर्ड लगेगा, जैसे ब्रेक है ना, जैसे ब्रेक एक कीवर्ड है, वैसे ही एक और कीवर्ड है पाइथन के अंदर। 1 मिनट, पाइथन के अंदर एक और कीवर्ड है कंटिन्यू। और फिर उसके बाद क्या करो, नम प्लस इज इक्वल टू नंबर। सही है, क्या करना है, स्किप कर रहा है। अगर ये नंबर जो है, ये जो नंबर बार बार आएगा इसके अंदर इटरेट होकर आएगा, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो जो है ना स्किप कर दो, मतलब कंटिन्यू, इस वाली चीज़ को छोड़ दो और आगे चले जाओ। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ नम। मैं एक बार ही प्रिंट यहाँ पे भी लिख दूँ कि प्रिंट नंबर कर दो भाई, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट नंबर लिखूँगा ना तो मुझे पता चल जाएगा इस लिस्ट के अंदर कौन कौन से जो है ना नेगेटिव नंबर हैं ना। वो मैं इसको क्लियर करा देता हूँ, वापस से रन कराता हूँ। इसने मुझे बता दिया कि इस पूरी की पूरी लिस्ट के जो वो है ना, इस पूरी की पूरी लिस्ट का जो एडिशन है ना सिवाय इस नेगेटिव नंबर के, वो ये है 20 है इसको अगर प्लस करेंगे। 1 मिनट, हम इसको वापस से जो है ना एक बार चेक कर लेते हैं। 3 + 5 + 9 + 3 + 1 21 आ रहा है। इसका मतलब है ये -1 यहाँ पे जो है ना मसला कर रहा है। नाउ क्या करना है, हमें नम इज इक्वल टू नंबर को नीचे ले जाते हैं। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं इसको वापस से ऊपर लेके गया, क्या हो रहा था, ये जो है ना क्या कर रहा था, नंबर ये वाली चीज़ जो है ना इसको चेक करने से पहले ही रन हो रही थी। और क्या हो रहा था, ये सारे के सारे ऐड हो रहे थे, मतलब इसका आंसर आना था 21। और आखिर में जब -1 आखिर में ऐड हुआ, मतलब इसने -1 मतलब इसको माइनस कर दिया 1 को, तो क्या हुआ, आंसर हमारा 20 आना चाहिए था 21। तो अगर इस चीज़ को के बाद में ऐड करें भाई, पहले चेक करो कि ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो कंटिन्यू कर दो, अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर करो ऐड। अब उसको रन करके देखते हैं। 21 आंसर आया हमारा। 3 + 5 + 9 + 3 + 1 -1 के अलावा सारे के सारे इसने ऐड कर दिए। सही, इस तरह ही जो है ना कंटिन्यू का काम करता है। कंटिन्यू का कीवर्ड काम करता है कि अगर आपको कोई चीज़ स्किप करनी हो, मतलब मैंने जो है ना कोई चीज़ स्किप करनी है यह लिस्ट के अंदर, जो है ना भाई ये हटा दो, मतलब इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, इस चीज़ को स्किप करा दो, तो जो है ना कंटिन्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं। द इन स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर मेम्बरशिप। तो ये फॉर लूप के अंदर आता है एक तरह से, मतलब लिस्ट का एक टॉपिक आता है कि जो है ना अगर हमारे पास ये है एक एनिमल्स की लिस्ट है। सही, अगर मुझे चेक करना है कि डॉग लिस्ट के अंदर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा
प्रिंट डॉग इन एनिमल। अगर डॉग इसके अंदर होगा तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं होगा डॉग इसके अंदर तो फॉल्स हो जाएगा। तो मैं इसको रन कराता हूँ, ट्रू, इसके अंदर डॉग है। अगर मैं यहाँ पे इसको वाई लगा दूँ, मतलब डॉग ही लिख दूँ, तो फॉल्स, भाई नहीं है इसके अंदर, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इस लिस्ट के अंदर। इनके ज़रिए जो है ना हम चेक कर सकते हैं कि ये एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सही, आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ थी, आगे बढ़ते हैं। रिमूविंग आइटम फ्रॉम लिस्ट ड्यूरिंग इटरेशन। एक सैम्पल कोड पहले से ही बना हुआ है। सही, मैंने पहले से मतलब एक तरह से एक बुक से उठाया है। तो इस चीज़ को रन करते हैं। इस चीज़ को पहले एनालाइज करते हैं। रन करने से पहले हमारे पास नेम्स है जॉन, पॉल, जॉर्ज एंड रिंगो। सही, हम क्या करना है, अगर हमें इसको फॉर लूप लगाना है और फिर क्या कर रहे हैं हम, अगर नेम जो है ना ये नेम, अगर नेम इसके अंदर नहीं है जॉन और पॉल के अंदर, मतलब नहीं है, तो क्या करो उस नेम को हटा दो, मतलब जॉन और पॉल के अलावा सारी की सारी चीज़ों को हटा दो। सही, जॉन और पॉल के अलावा जितने भी लोग हैं ना उनके नाम को हटा दो। सही, पर इसको जब रन करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, क्या इसका आउटपुट आता है। जॉन पॉल तो रह गए पर रिंगो भी रह गया। क्यों रह गया, जॉर्ज तो हट ही गया, जॉर्ज हट गया। देखें जॉर्ज नहीं था ना इस लिस्ट के अंदर, मैं यहाँ पे जॉर्ज ऐड करा दूँ तो इसका आंसर तकरीबन बदला हुआ आएगा। जॉर्ज मैंने ऐड करा दिया इसके अंदर। अब इसको रन करते हैं। इसके अंदर जॉर्ज यहाँ पर आ गया पर रिंगो हट गया। सही, अगर मैं वापस से उसी चीज़ पे जाता हूँ, पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, आप मुझे थोड़ा सा सोचें, आप बताएं कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। जॉर्ज को और रिंगो को दोनों को क्यों नहीं हटा रहा, जबकि ये दोनों इस लिस्ट के अंदर नहीं है, हटा देना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ नेम नॉट इन दिस, इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो क्या करो इस नेम को हटा दो। नेम्स डॉट रूफ मैंने पढ़ा था उसके अंदर, लिस्ट वाली वीडियो के अंदर, तो इस लिस्ट के अंदर हटा दो। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि जो है ना, इफ़ प्रिंट डॉगी इन एनिमल्स, ये चेक कर रहा है कि अगर ये इस लिस्ट के अंदर ये लोग हैं तो रहने दो, अगर नहीं है नॉट इन, अगर नहीं है इसके अंदर तो रिमूव करवा दो। तो ये जॉर्ज को तो कर रहा है पर रिंगो को ही नहीं कर रहा है। तो देखते हैं इसकी असल वजह क्या है। What had happened? Python assumed that list will not be modified while they are being iterated over। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम लिस्ट को पाइथन को फॉर लूप लगा के कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम लिस्ट के अंदर से कोई चीज़ हटाते हैं तो पाइथन ने जो है ना ऐसा मतलब कोई नहीं बनाई है फ़िलहाल तो कि जो है ना आप उसमें से कोई चीज़ रिमूव कर सकें, क्योंकि पाइथन उसके ऊपर इटरेट कर रहा है। तो हम अगर रिमूव कर देंगे तो वो इंडेक्स वगैरह सारी आगे पीछे हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है ना पाइथन पहले से इसको अज्यूम नहीं करता है। तो और आगे चलते हैं। वाइल, अब हो क्या रहा है, व्हेन द लूप गॉट टू जॉर्ज इट रिमूव द नेम फ्रॉम द लिस्ट। जब लूप यहाँ तक पहुँचा तो इसने इसको हटा दिया लूप ने। सही है, ये चीज़ रन हुई और इसने रिमूव कर दिया। इंटरनली पाइथन ट्रैक्स द इंडेक्स लोकेशन ऑफ द फॉर लूप। पाइथन ना इंटरनली, हमें अभी नहीं पता है, इसके अंदर पाइथन इंटरनली करता है। हर एक इंडेक्स, हर एक आइटम की ना इंडेक्स अपने साथ सेव रखता है। सही, मतलब उसकी जो है ना इंडेक्स प्लस 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, आगे बढ़ती रहती है, इस तरह करते हैं होती रहती है। पाइथन ट्रैक एट द पॉइंट देयर आर ओनली 3 आइटम इन द लिस्ट जॉन, पॉल एंड रिंगो। जब इसने जॉर्ज को रिमूव कर दिया तो कितने बचे, 3 बचे, जॉन, पॉल और रिंगो। सही, उसके बाद एंड रिंगो, बट फॉर द लूप इंटरनली थिंक इट इज़ ऑन द इंडेक्स लोकेशन 3। मतलब जब रिंगो को डिलीट करने का वक्त आया ना तो क्या समझ, जब रिंगो तो पहुंच गया था 3rd पे क्योंकि जॉर्ज रिमूव हो गया था और ये रिंगो वापस यहाँ पे आ गया था, और जो फॉर लूप था वो क्या समझ रहा था ये अभी भी यहीं पर है। तो जब वो 4th इंडेक्स पे पहुंचता है तो 4 इंडेक्स तो है ही नहीं, तो 4 इंडेक्स पे पहुंचने पर वो उसको एग्जिट करा देता है, मतलब ख़त्म हो जाता है वो, मतलब इंडेक्स लोकेशन के ऊपर जब देखता है 4th लोकेशन के ऊपर कुछ है ही नहीं तो वो जो है ना वहाँ से उसको एग्जिट करा देता है। सही, इसकी वजह ये। अब अगर हमें रन कराते ऐसी चीज़ कोई इम्प्लीमेंट करनी है तो क्या करना चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें जो है ना फ़िल्टर करनी है लिस्ट, कि भाई देखो ये हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट है और हमें जो है ना इन 2 बच्चों के अलावा बाकी सब बच्चों की लिस्ट जो है ना, बाकी सब के जो है ना नाम मिटा दें, मतलब क्लियर हाथ से हटा देने। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तरीका तो मतलब अभी नहीं चल सकता बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंदर वही प्रॉब्लम आती है क्योंकि पाइथन अज्यूम नहीं करता कि पाइथन ये लिस्ट जो है ना मॉडिफाई होगी वाइल बीइंग इटरेटेड ओवर। सो इसका जो है ना अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। अल्टरनेटिव है हमारे पास 2 अल्टरनेटिव है, उसको देखते हैं।
सबसे पहला अल्टरनेटिव है, वापस से हमने लिस्ट बनाई, इसमें यहाँ पे वापस से लिख दी, गैदर द आइटम दैट आर नॉट इन जॉन इन, ये इस वाली लिस्ट के अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार फॉर लूप लगाएंगे, फॉर नेम इन, एक मिनट, इसको नेम्स टू रिमूव, एक ऐसा फॉर नेम्स इन टू रिमूव, एक मिनट, इसको ऐसा कर देते हैं, रिमूव इज इक्वल टू एक लिस्ट है फॉर नेम इन नेम्स, हमने सिर्फ अभी ये लिस्ट बनाई है फॉर नेम्स टू रिमूव, सही है। अब हम चलते हैं, इफ नेम नॉट इन ये वाली लिस्ट, नेम्स टू रिमूव डॉट अपेंड नेम। भाई क्या करो, अभी कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो नाम पॉल, जॉन और पॉल के अलावा है ना, मतलब जॉर्ज और रिंगो, उनको इस वाली लिस्ट के अंदर ऐड करा रहा है। अब एक और बार लूप लगाएंगे हम, फॉर नेम इन नेम्स टू रिमूव, सिर्फ सिंपल सी अब चीज़ लगानी है, सेम नेम डॉट रिमूव नेम। अब इसको पहले एनालाइज कर लेते हैं क्या हो रहा है। ये हमारे पास ये लिस्ट है, नेम्स टू रिमूव के अंदर हम इस वाले लूप के अंदर वो वाले सारे के सारे नाम अपेंड करवा रहे हैं जो इन दोनों नामों के अलावा हैं, मतलब जॉर्ज और रिंगो। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बाद एक और फॉर लूप लगा रहे हैं जो इस वाली लिस्ट के ऊपर इटरेट करेगा, मतलब इसके अंदर ये जॉर्ज और रिंगो आ चुके होंगे, तब तक जॉर्ज और रिंगो आ चुके होंगे, फिर उसके बाद इटरेट करवाएंगे और फिर हम बारी बारी इस वाली लिस्ट में से वो वाले नाम, मतलब ये दोनों नाम रिमूव करवा देंगे। अगर हम अब रन करवाएं, प्रिंट नेम्स रन कराएं, और अब इस वाली में हम टर्मिनल में जाता हूँ, क्लियर कराऊँ पहले तो, एक मिनट, इसको जो है ना, इस वाली नेम्स को भी प्रिंट करवा लें ताकि सही से विजुलाइज हो सके हमें। हम वापस से जाते हैं, पहले क्या था, जॉन पॉल था, अब जॉर्ज और रिंगो भी था, पर उसके बाद जॉर्ज और रिंगो वाली चीज़ रिमूव हो गई। तो भाई हमने जो पहला अल्टरनेटिव था इसका हमने सक्सेसफुली कर लिया। अब दूसरा अल्टरनेटिव भी है, अल्टरनेटिव तीसरा भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी है, आप कुछ सोच सकते हैं भाई, आप अपने दिमाग के ज़रिए और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिव दूसरा क्या है, क्रिएट अ कॉपी ऑफ नेम्स, इटरेट ओवर अ कॉपी एंड डिलीट फ्रॉम ओरिजिनल लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वापस से यही लिस्ट, हम इसको जो है ना कॉपी कर लेते हैं, नेम्स इज इक्वल टू, वापस से कॉपी कर लिया। अब हमें क्या बोला गया है, दूसरा अल्टरनेटिव जो उसकी समरी है क्या है, हम क्या करेंगे, नेम्स कॉपी इज इक्वल टू, हमने लिस्ट के वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हमें अगर कॉपी करवानी हो लिस्ट को तो हम कैसे करवाएंगे। मैंने आपको बताया था अगर मैं नेम्स डॉट कॉपी कर सकता हूँ, इसका एक तरीका है नेम्स डॉट कॉपी। नेम्स डॉट कॉपी का फंक्शन क्या करता है, इसमें ही लिखा हुआ है, रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। सही, मतलब हमारे पास ये दोनों की दोनों जो है ना लिस्ट है, अभी तो सेम है, फ़िलहाल तो सेम है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, फॉर नेम इन नेम्स इफ नेम नॉट इन, वापस से ये वाली चीज़ कॉपी कर लेंगे। क्या करना है भाई, ये वाली दो हमारे पास कॉपी हैं, सही। अब मैंने एक गलती कर दी कि जो है ना, हमें इसके ऊपर इटरेट करवाना है नेम्स कॉपी में, सही। ये जो कॉपी के ऊपर इटरेट करवाना है, अभी ओरिजिनल वन को बिल्कुल किनारे पे छोड़ देना है। अभी इसके बाद अगले स्टेप में करेंगे, हमें इसको जो है ना नेम्स कॉपी के ऊपर इटरेट करवाएंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन सी जो है ना एलिमेंट एक्सेप्ट जॉन और पॉल है, मतलब इनके अलावा कौन कौन से एलिमेंट है। तो इसके अंदर ये इनको जो है ना सेलेक्ट कर लेगा। अब आगे चल के सेलेक्ट तो कर लिया, अब हम जो है ना इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे नेम्स कॉपी में से और डिलीट करवाएंगे इस वाले में से, मतलब कर इसमें से देख इसमें से रहे और वहाँ से डिलीट करवा देंगे हमसे। नेम्स डॉट रिमूव
नेम, ये वाला नेम नहीं, नेम। सही, तो कर क्या रहे हैं हम, ये हमने दो, एक ये ओरिजिनल वन है और ये कॉपी है, तो हम जो है ना इटरेट करवाएंगे इस कॉपी के ऊपर, इस लिस्ट की कॉपी के ऊपर, और कॉपी के अंदर देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन दो जॉन और पॉल के अलावा हैं, तो वो दो ये हैं। सही है, हम क्या करेंगे, इसके ज़रिए सेलेक्ट करेंगे इफ़ नेम नॉट इन जॉन और पॉल। सही, सेलेक्ट कर लिया, ये दो आ जाएंगे इसके अंदर, ये दो सेलेक्ट हो जाएंगे। हमें अब रिमूव करवाएंगे हम असली वाली लिस्ट में से, कॉपी वाली लिस्ट में से नहीं करवाएंगे। सही, अब हमें अगर प्रिंट करवाना हो, प्रिंट नेम्स, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाएं नेम्स, बिल्कुल वही वाला आउटपुट दिया जो पहले वाले ने दिया था। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर उसके तो एक ऑल्टरनेटिव्स किया है ट्राई, कि हम इसके अंदर से जो है ना मतलब वो एक्सेप्शन सारी मिटा देंगे। सही, अगर हम इसके अंदर यहाँ पे हमने नॉट इन लिखा है, अगर हम इसके अंदर से नॉट हटा दें तो क्या करेगा ये, हम करके देखते हैं। इसने जो है ना, अगर ये नेम जो है ना जॉन और पॉल के अंदर है तो इनको हटा दो, मतलब जॉन और पॉल वाली जो आइटम्स है ना वो हटा दो। अब एक बार ये देखें, अगर यहाँ पे पॉल 2 बार हुआ, पॉल यहाँ पे 2 बार है, तो क्या करेगा, ये उसको भी रिमूव कर देगा। मतलब एक तरह से हम इसके अंदर से डुप्लीकेट्स भी हटा रहे हैं। सही, डुप्लीकेट्स हटाने वाला काम अभी थोड़ी देर बाद थोड़ी अगली वीडियोज़ में करेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 बार एक ही नाम आया हुआ है तो हम इसके ज़रिए डुप्लीकेट भी हटा सकते हैं। इस बार मैंने इसकी जो है ना फंक्शनैलिटी को रिवर्स कर दी है, कि पहले ये देख रहा था इन दोनों के अलावा, अब ये देख रहे हैं इन दोनों, ये दोनों अगर आते ना तो उनको हटा दो, बाकी सबको छोड़ दो, मतलब जॉर्ज एंड रिंग को अब छोड़ दो। सही है, इसको कमेंट कर देते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या चीज़ है, एल्स क्लॉज। भाई फॉर लूप के अंदर जो है ना, फॉर एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि वापस से इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर लूप के अंदर फॉर नेम इन नेम्स प्रिंट नेम। सही, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ उसको, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये तो, बिल्कुल ही ये शुरू में करवाया, शुरू में दिखाया था ऐसे, ये शुरू से लेके आखिर तक के सारे इसको करवाएगा। मैं एक मिनट इसको डुप्लीकेट को हटा दूँ फॉर सिंपलिसिटी। ये चारों के चारों को प्रिंट करवा रहे हैं। सही, अब मुझे क्या करना है, इफ़ नेम इज इक्वल टू पॉल। अब ये सिर्फ और सिर्फ पहले हम कई सारे को देख रहे थे ना, कि कई सारों को सेलेक्ट करके हटा रहे थे। अगर मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए एक ही कर दूँ ऐड, तो फॉर नेम और यहाँ पे ब्रेक करवा दूँ, ब्रेक नहीं, ब्रेक करवा देते। सही है, ब्रेक करवा देते पहले, क्योंकि इसके बारे में लिखा हुआ भी है। मैं पहले एग्जाम्पल करके दिखाऊँगा इसके बारे में। ब्रेक, अगर एल्स, यहाँ पे एल्स इफ़ एल्स वाले नहीं है, यहाँ पे ये फॉर लूप के साथ एल्स लगता है। सही है, प्रिंट एल्स क्लॉज। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि जो है ना, मतलब ताकि मुझे पता चल जाए कि ये रन हुआ है। सही, इसको रन करके देखते हैं। इसने क्या किया, जॉन के ऊपर गया, पॉल आया, इसने जो है ना ब्रेक करवा दिया, और एल्स वाली स्टेटमेंट रन नहीं हुई। सही, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और सिर्फ और सिर्फ करता रहे, उसी को जो है ना प्रिंट करता रहे, तो एल्स क्या करता है, एल्स की स्टेटमेंट इसके बाद इसके बाद रन होती है अगर ब्रेक की आपने ब्रेक की स्टेटमेंट को नहीं हिट की है। तो अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको वापस से कमेंट आउट करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं अगर कंटिन्यू लगा देता, मतलब उसको छोड़ के जो है ना आगे गुजर जाओ, मतलब पॉल को आगे छोड़ के गुजर जाओ, मतलब इसके अलावा सारी चीज़ें प्रिंट करवा दो। मैं एक बार इसको चलाने देता हूँ, क्योंकि सही, इसने जॉन प्रिंट करवाया, जॉर्ज प्रिंट करवाया, रिंगो, फिर एल्स क्लॉज क्या करता है, फॉर लूप के बाद चलता है ये, सिवाय उस वक़्त, मतलब सिर्फ एक बार नहीं चलता, एक ऐसी एक ऐसे वो आती है, एक एक्सेप्शन है कि उसमें नहीं चलता कि अगर आपने ब्रेक का स्टेटमेंट रन करा दिया, इसके बीच में अगर ब्रेक करवा दिया तो ये एल्स नहीं चलेगा। सही, ये एक तरह से ऐसे भी हो सकता है कि आपने फॉर लूप के बाद कोई एक
ख़ास कोई स्टेटमेंट रन करवानी है ज़रूरी सही, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेक नहीं की है सही, तो एल्स क्लॉज इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इफ एल्स के अंदर तो यूज़ कर ही सकते हैं, पर इसके अंदर फॉर लूप्स के अंदर भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप्स कीप एग्जीक्यूटिंग इटसेल्फ अंटिल अ कंडीशन होल्ड्स। सही। अब वाइल लूप्स क्या है, हम वाइल लूप कैसे लिखते हैं, वाइल लिखते हैं सिर्फ, और उसके बाद कंडीशन लिखते हैं। जैसे इफ एल्स के अंदर कंडीशन लिखते हैं ना, वैसी कंडीशन लिखते हैं। और इसके आगे जो कंडीशन लिखेंगे ना, जब तक वो ट्रू होगी ये रन करता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ट्रू लिख दिया, वाइल ट्रू, पता है आपको ये वाले जो है ना, ये स्टेटमेंट, मतलब ये पाइथन को अगर मैं रन करवा दूँ, प्रिंट हैंडला, क्या करेगा ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स। देखते हैं क्या करता है ये, मुझे इसको पॉज कराना पड़ेगा। ये देखें, ये प्रिंट पे प्रिंट कराया जा रहा है, प्रिंट पे प्रिंट कराया जा रहा है। कहाँ चला गया ये, कंप्यूटर का जो है ना फ़ैन चलना शुरू हो गया इतनी ज़्यादा, इसने देखें इतनी तेज़ी से चल रहा है ये। इसने जो है ना इनफाइनाइट टाइम जो है ना हंजला प्रिंट कराया, ये देखें कितनी टाइम, जब तक मैं इसको रोका नहीं है कराता रहा। तो इसका मतलब क्या है, वाइल का लूप, वाइल जो होता है ना, वाइल लूप, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती रन करता रहता है। सही। अब मैं इसको क्लियर करा देता हूँ, आगे चलता हूँ। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि जो है ना n=5 है, क्रिएट अ काउंटडाउन। काउंटडाउन क्या होता है, पहले 5 कराता है, फिर मतलब उसमें से नंबर डिक्रीज होते रहते हैं। सो क्या करना है हमें, n=5, हमें वाइल लूप के ज़रिए काउंटडाउन बनाना है। वाइल और काउंटडाउन यूजुअली 0 तक जाता है, मतलब 5 से लेके 0 तक, और उल्टा चलता है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट वाइल n इज़ स्मॉलर देन, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देते हैं। सही है। प्रिंट n। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना करूँ तो ये इनफाइनाइट टाइम वापस से रन होगा, क्योंकि हमने तो 5 ही सेट किया हुआ है। इसको मैं कीबोर्ड इंटरप्ट कर कंट्रोल सी दबा के मैं इसको बंद कर देता हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बटन कर देगा। सही। क्या है, हमने क्या करना है, एक बार रन करे, फिर उसके बाद -1 कर दे, फिर उसके बाद रन करे, -1 कर दे। इस तरह करते करते ये जब 0 पे पहुँचेगा तो ये वाली कंडीशन जो है ना ट्रू हो जाएगी। सही। उसके बाद ये जो है ना एग्ज़िट हो जाए, मतलब प्रोग्राम बंद हो जाए। तो हम क्या करेंगे, n-=1। ये इसका मतलब तो मेरे ख्याल में आपको पता होगा, या फिर मैं बता देता हूँ, n=n-1, इसका मतलब ये होता है। सही। अब इसको रन करते हैं। क्या किया इसने, पहले 5 था, -1 किया, 4 -1 3 3 -1 2 2 -1 2 -1 1 1 -1 = 0। अब 0 हुआ तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और इसने यहाँ से एग्जिट करा दिया। सही। अब वाइल लूप, अब इसके बाद एक और है, वी कैन ऑल्सो यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट टू एग्जिट वाइल लूप, क्रिएट अ काउंटडाउन अगेन विथ वाइल ट्रू। तो हमने देखा था कि अगर हम, एक मिनट, वाइल ट्रू वाली चीज़ लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स रन करता है। पर अगर हम इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें तो हम अपनी मर्ज़ी की इसके ऊपर कंडीशन के ऊपर इसको ब्रेक करवा सकते हैं। देखते हैं कैसे। हमने लिखा वाइल ट्रू, एक मिनट, पहले n=5 लिख दूँ मैं, n=5 वाइल ट्रू। अब हम प्रिंट कराना है, प्रिंट n प्रिंट करा दें पहले, फिर उसके बाद इफ़ n इज़ =0, n इज़ ग्रेटर लेस देन और =0, ब्रेक करा दें। इसके अंदर हम ब्रेक की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू की स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इधर, क्योंकि ये सिर्फ किसी चीज़ के ऊपर इटरेट तो करता नहीं है, ये चलता रहता है, मतलब अनटिल अनलेस ये वाली जो है ना, ये वाली चीज़ ट्रू हो। पर यहाँ पे तो ये हमेशा के लिए ट्रू है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आके ये वाली स्टेटमेंट लगा रहे हैं और ब्रेक करवा रहे हैं। अब इसको रन करते हैं, 5, इसने क्या किया, 5 रन किया, तो क्यों कर रहा है ये देखते हैं एक बार। प्रिंट n, हम इसको ऊपर कर देते हैं,
इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इफ़ n, एक मिनट, हाँ, तो मसला ये है, हमें चेक करना है कि छोटा नहीं होना चाहिए भाई। इज इक्वल टू ये जो है ना n जो है इज इक्वल टू, एक मिनट मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। पहले क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 रन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम। इफ़ n इज इक्वल टू 0, तो ये, अरे हाँ, मैंने गलती कर दी। मैंने ये किया, ये गलती ये करी कि इसके अंदर मैंने तो n के अंदर से -1 कराया ही नहीं। तो प्रिंट n माइनस इज इक्वल टू 1, एक बार ये करते हैं। अब यहाँ पे पाइथन 3 लिखते हैं वापस से। इसने वापस से वही चीज़ रन करा दी, सही। अब मुझे यहाँ पे वही चीज़ लिखनी थी कि जाए ना, मतलब इज इक्वल टू, ये मतलब 0 तक रन करे, 5 से लेके 0 तक जाए, सही। तो एक बार ये तो रन ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि n तो 0 से कभी बड़ा, n तो क्या बोलते हैं 0 से n क्या कर रहा है, ये ग्रेटर देन चेक कर रहा है। n ग्रेटर देन, अगर ये 0 है तो रन करा दे। n तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो इसका मतलब ये रन करेगा ही नहीं, क्योंकि n तो हमें चेक करना है जब 0 के जाए ना, 0 से छोटा हो जाए या फिर इज इक्वल टू हो जाए। n अगर हम देखें, मैं एक बार वापस से आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया था। यहाँ पे अगर n ग्रेटर देन 0, n तो पहले से ही ग्रेटर देन 0 है, तो पहली बार में ये ब्रेक कर देगा, सही। तो हमें क्या करना था, n को देखना था कि n जो है ना 0 से छोटा या इज इक्वल टू हो। तो हम रन कराएंगे 5 4 3 2 1, इसने कर दिया, सही। अब यहाँ पे 0 क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये जब देखता है कि इज इक्वल टू 0 हो गया तो ब्रेक कर देता है इससे पहले कि ये प्रिंट करे, जैसे हमने पहले ही प्रिंट कराया था। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब पहले ये वाली स्टेटमेंट रन करो भाई, उसके बाद चेक करो, तो फिर ये 0 करेगा। 0 अभी भी नहीं कर रहा है। इफ़ इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं हम। इफ़ n इज इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं कर रहा है रन। तो क्या करना है, इसमें रन कर रहा था 0, इसमें तो 0 आ रहा था, हाँ इसमें तो याद है मुझे 0 आ रहा था। तो इफ़ n इज इक्वल टू 0, अच्छा इसके अंदर ये 0 चेक कर रहा है, पर इसके बाद 0 जब आ गया तो ब्रेक करवा देगा ये 0 से, मतलब बिल्कुल एंड पे आके 0 करवा देगा ये, मतलब 1 तक ही जाएगा कि एक्सक्लूसिव रहता है ये, सही। आगे चलते हैं। हमें एक ये वाला एक चीज़ ये दी गई है, कैलकुलेट द एवरेज। एक लिस्ट दी गई है, मार्क्स कैलकुलेट द एवरेज। कैसे करेंगे, एक चीज़ आपको याद होगी हमने यहाँ करी थी, सबसे पहले करी थी, यहाँ पे नंबर्स को ऐड कराया था। एवरेज में करना क्या होता है, एवरेज में क्या करना होता है, सम चाहिए होता है हमें, और सम डिवाइडेड बाय लेंथ करानी होती है, हमें करानी होती है। हम कैसे करेंगे, हम लिखते हैं, इस वाली लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। हमने इस लिस्ट को कॉपी कर लिया, सही। अब क्या करना है, हमें जो है ना सारे के सारे इसको सम करा देना है। सम कराने के लिए हम अभी ख़ुद इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका एक फंक्शन है जिसके ज़रिए हम इसको सम करा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, पर हम इसको खुद इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू 0, सबसे पहले तो सम 0 है। फॉर मार्क इन मार्क्स, मार्क के ऊपर जाए सम प्लस इज इक्वल टू मार्क्स। तो हम पहले क्या करते हैं, प्रिंट टोटल मार्क्स, नहीं इसको सम में ही है, नहीं तो अभी सम में ही है, तो हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। एक मिनट, सम 49 प्लस इज इक्वल टू सम प्लस इज इक्वल टू मार्क्स। हमने क्या गलती कर दी, यहाँ पे एस लगा दिया, मार्क्स एस वाला है तो ये लिस्ट थी, ये मार्क वाली जो है ना ये इंडिविजुअल होगा, सही। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस से रन कराते हैं। 474 आ रहा है, इन सब नंबरों को ऐड करेंगे तो 474 आएगा। ये गलती हो गई मुझसे। अब इनको एक बार ऐड करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर, एक मिनट, इसके अंदर 90 यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, एंटर। 474 सही आंसर आया हमारा, सही।
हमें एवरेज निकालना था, हम क्या करेंगे, प्रिंट द एवरेज इज, हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन यूज़ करेंगे, सम डिवाइडेड बाय लेंथ। कैसे निकालते हैं बताया था आपको मैंने, लेंथ निकालेंगे मार्क्स। हम खुद नहीं गिन रहे हैं यहाँ पे कितने मार्क्स कितने जाए ना, हमारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, लेंथ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, वो खुद ही गिन लो भाई, हमें नहीं पता। अब इसको रन कराते हैं, द एवरेज इज 79.0, 79.0 इसका एवरेज बन रहा है। तो ये इस तरह हम जो है ना किसी लिस्ट का सम करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके ऊपर चलते हैं, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ योर कोलीग्स एंड राइट पाइथन प्रोग्राम टू सर्च फॉर अ यूज़र इनपुट इफ़ देयर इज़ एनी। तो क्या बोल रहा है ये, हमारे पास एक ही लिस्ट है, एक लिस्ट है। अब मैं जो है ना यहाँ से यूज़र इनपुट लूँगा, वट इज इक्वल टू, मैं इनपुट ले लेता हूँ पहले ही, एंटर द नेम। हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेंगे हम और चेक करेंगे कि ये हमारी लिस्ट के अंदर ये जो इसने यूज़र ने इनपुट दी है वो है या नहीं। अगर हमें सिर्फ यही चेक करना होता कि ये इसके अंदर है ही नहीं, है या नहीं, तो हम तो सिर्फ सिंपल इतना कर सकते थे कि यूज़र इनपुट इन नेम्स, सिंपली ये कर सकते थे। इसको हम पैरेंथेसिस में डाल के प्रिंट कर देते, तो हमारे पास अगर ये है, ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर ये है या नहीं, तो ये जो है ना ट्रू और फॉल्स प्रिंट कर देता, सही। पर हमें इतना चेक नहीं करना है, हमें जो है ना क्या बोलते हैं, इसकी इंडेक्स भी निकालनी है। ये किस इंडेक्स के ऊपर है, तो इंडेक्स के लिए कैसे करेंगे, हमें इसकी इंडेक्स भी चेक करनी है किस इंडेक्स पर आ रहा है, मतलब ये 0 पर है, ये 1 पर है। इसको एक मिनट में थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो किस तरह करेंगे, एंटर द नेम को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो हम करेंगे फॉर नेम्स, नेम इन नेम्स इफ यूज़र इनपुट इज इक्वल टू नेम, प्रिंट it is on the index। अब इसके बाद हम कॉन्कैटिनेशन यूज़ कराएंगे, स्क्रीन कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो है ना नेम्स डॉट इंडेक्स नेम्स, नेम सिर्फ नेम लिखेंगे, सही। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसको क्लियर करा देते हैं, एंटर द नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ जो है इसके अंदर, इट इज़ ऑन इंडेक्स 5, सही है। तो क्या है 0 1 2 मतलब 6 है तो 5 पे आएगा, सही। अगर हम इसके अंदर यहाँ पे कोई ऐसा नाम डाल देते हैं जो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसने कुछ भी नहीं किया, सही। तो यहाँ पे एल्स का भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, यहाँ पे एल्स नहीं आएगी, एल्स की स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे नहीं आ सकती। अगर चेक करना है कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, एक फ्लैग बना देते हैं, मतलब फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। अगर मिल जाए तो फाउंड इज इक्वल टू ट्रू कर दो। हम यहाँ पे अब आखिर में क्या करेंगे, इफ़ नॉट फाउंड प्रिंट इट इज़ नॉट देयर। क्या देखते हैं, आप इससे ऐसी दूसरी चीज़ डालते हैं जो है ही नहीं इसके अंदर, बाहर डालते हैं इट इज़ नॉट देयर। तो इसके अंदर एक चीज़ यही पता चल गई कि अगर हमें किसी चीज़ को मतलब फ्लैग क्या कैसे करते हैं यूज़, हमने एक बार फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स बना दिया, सही। उसके बाद अगर ये वाली चीज़ मिल गई तो फाउंड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे और उसके बाद प्रिंट करवा देंगे। पर इसके अंदर हम कहीं से ब्रेक करवा के
एल्स का स्टेटमेंट हम तो करा नहीं सकते, तो आखिर में क्या करेंगे, इफ़ नॉट फाउंड इट इज़ नॉट देयर। सही। इसके बाद चलते हैं, हमारा काम ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब है हमारी इस बार आज की वीडियो एंड पे आती है। तो अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।